हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हुआ लोग, पीपल, एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम करते हैं, वो हो गए हमारे ह्यूमन रिसोर्स, और उनके मैनेजमेंट को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों का, जो एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, वो हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, ये मैनेजमेंट के प्रोसेस का वो पार्ट है विच इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट से कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ द पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उनका सबसे इफेक्टिव यूज़ किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। इट इज़ एन एक्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो इसमें इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन करते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। इट ट्राइज टू सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम पीपल बाय विनिंग देयर होल हार्टेड कोऑपरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उनका हम बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, उनके कोऑपरेशन से उनका बेस्ट आउटकम डिराइव करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के लिए वो यूज़ हो सके। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। एसेट का मतलब हो गया पूंजी। बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मनी हो गया, मेथड हो गया। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है, वो होता है मैन, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग होते हैं। एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इट्स की टू इट्स सक्सेस। और जो उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो की है सक्सेस के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जो उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का, उनके एम्प्लॉयज़ का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट की होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। ये हो गया है मीनिंग। अब मीनिंग के बाद हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जाम्स में अक्सर डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो ज़रूरी है कि एक या दो डेफिनेशन भी याद कर लिया जाए ताकि एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो हम एज इट इज़ ऑथर की डेफिनेशन लिख सकें और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऑथर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है तो वेल एंड गुड, आप उसको अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। बट अगर ऑथर की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो हमें सेम ऑथर की बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन लिखनी होती है जैसा कि ऑथर ने दी है। हमें इतना छूट नहीं होता है कि ऑथर की डेफिनेशन को हम चेंज कर सके या उसके वर्ड्स को यहाँ से वहाँ कर सके। बिल्कुल एज इट इज़ हमें वही डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी होती है जो ऑथर ने दी है। तो हम एक दो ऑथर के भी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जो पहले ऑथर है वो है एडविन फ्लिपो। अब जो इनकी डेफिनेशन है HRM की, वो है HRM इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो इनका कहना है जो HRM है वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है ताकि ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर यानी ऑब्टेन, डेवलप, कंपेंसेट, इंटीग्रेट और मेंटेन और सेपरेट किया जा सके ताकि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। वैसे डेफिनेशन काफ़ी लंबी है, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है डेफिनेशन तो डेफिनेशन को बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखना होता है। बट अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो, और उसके बाद जो उनका डेफिनेशन है उसको आप अपने शब्दों में बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हमारे दूसरे ऑथर हैं वो हैं डेसलर। तो इन्होंने बोला HRM इज़ अ प्रोसेस। इनके हिसाब से जो HRM है वो एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉय को एक्वायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, अप्रेज करते हैं और कॉम्पेंसेट करते हैं। एंड अटेंडिंग देयर लेबर रिलेशंस, हेल्थ, सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न। और जो एम्प्लॉयज़ है उनके लेबर रिलेशन को, हेल्थ को, सेफ्टी को और फेयरनेस कंसर्न को अटेंड करते हैं। ये हो गया इनका डेफिनेशन। अब हमने मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। अब देखते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो चीज़ डेवलप होती है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो जो HRM आज के टाइम में है ये एज इट इज़ पहले नहीं हुआ करता था, ये बदलते बदलते डेवलप हो करके आज ऐसा हुआ है। पहले होते थे लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होते थे, उसके बाद हुए पर्सनल ऑफिसर्स,
और पर्सनल ऑफिसर्स के बाद जो आज के डेट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो एग्जिस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो हम इवोल्यूशन का भी फेज देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं ये इवॉल्व हुए। तो पहला हम देख लेते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो सबसे पहले थे लेबर वेलफेयर ऑफिसर। जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर थे वो थे दे वर द पीपल हु वर अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। ये एक लिंक थे, एक कड़ी थे वर्कर्स और ओनर्स के बीच के। दे मेंटेन द लाइजन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर्स बाय प्रमोटिंग हार्मनी इन रिलेशन बिटवीन देम। और उनका काम था कि वो लाइजन मेंटेन कर सके बिटवीन द मैनेजर एंड मैनेजमेंट एंड द लेबर। तो जो मैनेजमेंट और वर्कर्स थे उन दोनों के बीच का लाइजन मेंटेन करना, उनके बीच की हार्मनी पीस को मेंटेन करना, उन दोनों की ज़रूरतों का ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये चीज़ था, ये काम था लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का। देयर फंक्शंस इंक्लूडेड एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़। उनका जो फंक्शन था वो था पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि किस वर्किंग कंडीशंस में वर्कर्स को काम करना है, क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वेलफेयर एक्सेट्रा ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जब टाइम था, जब इंडस्ट्रियल सेटअप था, उसमें ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स ज़्यादा हुआ करते थे। ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं ये तबके हैं, ये इन सारी चीज़ों में हेल्प करते थे। तो ये हो गया हमारा लेबर वेलफेयर ऑफिसर का डेफिनेशन, मतलब वो लोग जो कि वर्कर्स और जो कि ओनर्स के बीच के लिंक थे और उन दोनों के बीच में लाइजनिंग का काम करते थे और जो पॉलिसीज़ है वर्किंग कंडीशंस और वेलफेयर से रिलेटेड उसको एग्जीक्यूट करते थे। ये काम था लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का। लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स के बाद आए पर्सनल ऑफिसर। अब पर्सनल ऑफिसर्स देख लेते हैं जो कि सेकेंड फेज में हैं। ये हैं व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रीज़ के बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ तो इन लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ले ली। कुछ ड्यूटीज़ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इन लोगों की है लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स की वो बदल गई, वो चेंज हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और फिर वो पर्सनल ऑफिसर्स में जब कन्वर्ट हुए तो इन्होंने जो लाइजनिंग के काम के साथ साथ जो एग्जीक्यूशन का वर्क था उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ है उनकी रिक्रूटमेंट सेलेक्शन में और उनको प्लेस करने में भी हेल्प करना शुरू कर दिया। तो पर्सनल ऑफिसर्स जो हैं वो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स के बाद में आए, इवॉल्व होकर के आए। और जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स के जो काम थे वो सिर्फ इतने थे कि वो लिंक थे, लेकिन अब इनका काम और बढ़ गया। इनका काम सिर्फ लिंक होना ही काफ़ी नहीं था, लिंक बनने के साथ साथ इनका काम ये भी हो गया कि वो एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ है उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट भी करे। ये हमारा आ गया पर्सनल ऑफिसर्स में। अब जो थर्ड हैं वो इवॉल्व हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वही है जो हम आज के टाइम पर देख रहे हैं, जो आज प्रेजेंट डे ह्यूमन मैनेजर है। इट हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल ऑफिसर। तो जब HRM एग्जिस्ट हुआ तो उसने जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था पर्सनल ऑफिसर्स का या लेबर ऑफिसर का उसको रिप्लेस कर दिया। दिस आर दी प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये जो आज के प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं ये वही हैं विद स्ट्रैटेजिक अप्रोच। और उनका अप्रोच सिर्फ यही नहीं कि वो लिंक बन करके काम करे या सिर्फ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन का काम करे, उनका एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो चुका है। हु आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स। जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे इन ऑर्डर टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव हो सके अलॉन्ग विथ परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। और उसके साथ साथ जो स्टाफिंग का फंक्शन है उसको भी कैरी कर सके। तो इवोल्यूशन का फेज ऐसे है कि पहले लेबर वेलफेयर ऑफिसर हुए जो कि सिर्फ लिंक थे और ओनर्स और वर्कर्स के बीच में, और उनका काम था सिर्फ पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना। सेकेंडली आए हमारे पर्सनल ऑफिसर्स जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ गई और वो ट्रांसफॉर्म हो गए पर्सनल ऑफिसर्स में, और उनका काम हो गया कि लिंक के साथ साथ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट का काम करे। उसके बाद इवॉल्व हुए HR मैनेजर्स में जो आज के दिन के हैं, और उनका ये काम है कि वो पुरानी ड्यूटीज़ के साथ साथ कुछ एड ऑन ड्यूटीज़ करे और उनका एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो जाए जिससे कि वो जो आज का जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ में जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो पूरा परफॉर्म कर सके। ये हो गया हमारा इवोल्यूशन फ्रॉम लेबर वेलफेयर ऑफिसर टू पर्सनल ऑफिसर टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है।
पहला जो नेचर है वो है मैनेजरियल प्रोसेस। It is an important part of management that includes planning, organizing, staffing, directing and controlling human resource to achieve organizational goals and objective। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है ह्यूमन रिसोर्स का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस आते हैं, इंक्लूड होते हैं। इट इफेक्टिवली यूटिलाइजेस इट्स ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, और ये अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस को अचीव किया जा सके। जो सेकेंड फंक्शन है वो है परवेसिव फोर्स। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हर जगह एग्जिस्ट करता हो। HRM इज अ परवेसिव फोर्स विच मीन्स दैट इट इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो HRM है वो ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह प्रेजेंट होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो। दिस सिग्निफाइज दैट इट इज यूनिवर्सल इन नेचर एंड एग्जिस्ट एवरीवेयर। और ये सिग्निफाई करता है कि जो HRM है वो यूनिवर्सल है नेचर में और हर जगह एग्जिस्ट करता है। ये हो गया हमारा पहला नेचर, दूसरा नेचर। जो तीसरा है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। HRM इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। HRM जो है वो कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस है, विच मीन्स दैट इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन रन्स। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हुआ तो एंड हो गया, ये कंटिन्यूअसली रन करता रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मैनेजरल फंक्शंस। इसके जो मैनेजरल फंक्शंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, दैट रिक्वायर्स डे टू डे मैनेजरल ऑपरेशंस, जिसमें डे टू डे मैनेजरल ऑपरेशंस यूज होते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस, तीसरा नेचर। अब जो फोर्थ है वो है एक्शन ओरिएंटेड। HRM इज एन एक्शन ओरिएंटेड एज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग। जो HRM है उसका सिर्फ फंक्शन यही नहीं है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग करे, बल्कि वो एक्शन ओरिएंटेड होता है एंड इम्प्लीमेंटिंग रूल्स रादर देन फोकस ऑन रिजल्ट्स। HRM जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड कीपिंग करता है या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, बल्कि ये रिजल्ट पर भी फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव एंड टाइमली सॉल्यूशंस टू द एम्प्लॉयज फॉर एनी प्रॉब्लम, टेंशन और कंट्रोवर्सीज फेस्ड बाय देम। तो ये फोकस करता है एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम का इफेक्टिव और टाइमली सोल्यूशन देने पर, टेंशन्स और कंट्रोवर्सीज फेस बाय देम। तो जो एम्प्लॉयज़ कोई भी प्रॉब्लम, टेंशन या कंट्रोवर्सीज फेस करते हैं उसका ये इफेक्टिव और टाइमली सोल्यूशन देता है। ये हो गया एक्शन ओरिएंटेड। जो फिफ्थ है वो है पीपल सेंटर्ड। द नेचर ऑफ HRM इज पीपल सेंटर्ड एज इट इज़ कंसर्न विद एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लेवल। तो जो HRM है वो पीपल सेंटर्ड होता है और उसका कंसर्न होता है सारे एम्प्लॉयज़ से, चाहे वो टॉप लेवल की हो चाहे वो बॉटम लेवल की हो। HRM वैल्यू पीपल बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप। तो ये लोगों को ग्रुप की तरह भी वैल्यू करता है और एज एन इंडिविजुअल भी वैल्यू करता है। ये हो गया हमारा पीपल सेंटर्ड। सिक्स्थ है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। HRM जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है। HRM कंटिन्यूज टू वर्क टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो HRM है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए। वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड बाय HR मैनेजमेंट। जो HR मैनेजमेंट है वो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है इन ऑर्डर टू एनहांस द स्किल, ताकि जो एम्प्लॉयज़ के स्किल्स हैं वो एनहांस हो सके, इंक्रीज हो सके, एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़। वेरियस अदर टूल्स आर यूज टू मेक द एम्प्लॉयज़ रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल। और भी बहुत सारे टूल्स जो HRM यूज़ करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स यूज़ करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो इंक्रीज कर सके। जो सेवेंथ है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। HRM फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। टू सस्टेन एंड ग्रो इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेन करने के लिए इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक लंबी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है। एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिपेयर्स पीपल फॉर करंट एज वेल एज फ्यूचर चैलेंजेस। और जो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो लोगों को प्रिपेयर करता है ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस से और जो करंट चैलेंजेस है उनको फेस कर सके, स्पेशली वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाई ड्रामेटिक चेंजेस। जो कि कैरेक्टराइज होता है ड्रामेटिक चेंजेस में, मतलब कि टाइम टू टाइम जो बदलाव होते हैं एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वो अडेप्ट कर सके और उन चैलेंजेस को फेस कर सके। उसके लिए भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करता है। ये हो गए हमारे 7 पॉइंट्स जिसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज के लिए अभी इतना ही। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, ताकि बाकी के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।